बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सफदर है और मैं आपकी खिदमत में हाज़िर एक नई वीडियो के साथ। हम 10th मैथमेटिक्स जो कि पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड की एक बुक है, इसकी एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे थे। हमने लास्ट वीडियोस में जो है ना पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आज हमने क्वेश्चन नंबर इसका 6 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 इस तरह के फाइंड द कंडीशन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन mx + c होल स्क्वायर -4x = 0 आर इक्वल। अभी इस क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि अगर इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल हों, ठीक है, तो वो कंडीशन फाइंड करें जिसके तहत इस इक्वेशन की रूट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो हमने वो कंडीशन फाइंड करनी है जिसके तहत इस इक्वेशन की रूट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। अभी हमारे पास ये इक्वेशन है और इसकी रूट्स इक्वल हैं, लेकिन वो कब इक्वल होंगी आपने वो वाली कंडीशन फाइंड करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले यहाँ इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन आपके पास है mx + c का होल स्क्वायर -4x = 0। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि ये है ax² + bx + c। तो इस फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये फार्मूला ओपन करेंगे। ये आपके पास है a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है a² + b² + 2ab। तो आप इसको जो mx है इसे a सपोज करेंगे, c को b सपोज करेंगे, तो आपके पास ये बन जाएगा। सबसे पहले आता है a², ये बन जाएगा mx का होल स्क्वायर प्लस b², तो b इसमें c है तो ये बन जाएगा c²। फिर है प्लस 2ab, ठीक है, प्लस आएगा 2a की वैल्यू आपके पास mx है और b के लिए पास क्या है, c है, और लास्ट में -4ax = 0। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर ओपन कर दिया, a² + b² + 2ab और -4x एज इट इज़। तो देखें ये दोनों का होल स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा आपके पास m² × x² प्लस आ जाएगा c का स्क्वायर प्लस आ जाएगा 2mcx -4x। तो लेकिन ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं चारों, तो 2mc कांस्टेंट पहले आएगा और x वेरिएबल बाद में आएगा। इसे अब करते हैं रीअरेंज, क्योंकि हमने इसे लाना स्टैंडर्ड फॉर्म में। सबसे पहले x केवल टर्म लिखेंगे तो ये बन जाएगा m² x²। फिर x वाली हमारे पास दो टर्म्स हैं, पहले इन्हें लिखेंगे। ये आपके पास है +2mcx और -4x, और लास्ट में क्या होती है कांस्टेंट टर्म, जो कि क्या है c² है, = क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। इसके बाद देखें अगर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करें तो आपके पास x² की एक टर्म और x वाली भी क्या होती है, एक ही टर्म होती है। तो हम यहाँ से x कॉमन लेके इसे सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपके पास m² x² प्लस, अगर जब यहाँ से x कॉमन जाएगा तो इधर आ जाएगा 2mc, ठीक है, माइनस यहाँ आ जाएगा 4a, और x आपने इस तरफ कॉमन ले लिया, या इधर भी लिख सकते हैं, दोनों सेम होता है। यहाँ इस तरफ लिखें या इस तरफ लिखें, ठीक है, हमने दोनों में से x कॉमन ले लिया। प्लस आ जाएगा c² = 0, ठीक है। अभी हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। यहाँ से a की वैल्यू के पास क्या हो जाएगी, m², b की वैल्यू के पास क्या हो जाएगी 2mc -4a, और c की वैल्यू के पास क्या हो जाएगी c का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं a b c की। ax² + bx + c = 0, तो a की वैल्यू m², b की 2mc -4 और c की वैल्यू c²। देखें उसने कहा है कि इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल हैं। तो जब भी किसी इक्वेशन की रूट्स इक्वल हों, ठीक है, रूट्स क्या हों, इक्वल हों, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac। तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, 0। तो यहाँ देखिए वर्ड यहाँ पे इक्वल यूज़ हुआ है। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस रूट्स आर इक्वल so discriminant will be 0. It means that b² - 4ac = 0, ठीक है। b² - 4ac = 0 हो गया, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट इक्वल, रूट्स इक्वल हैं, तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो b² - 4ac = 0 हो गया। अभी b की वैल्यू हमारे पास ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये बन जाएगा 2mc - 4a
इसका ऊपर क्या आ जाएगा, होल स्केयर, ठीक है। बी का स्केयर है तो ये बी का स्केयर बन गया, हमारे पास ये बी का स्केयर आ गया। -4 ए की वैल्यू के पास क्या है, एम स्केयर है, और सी की वैल्यू के पास क्या है, सी का स्केयर है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए दोबारा यहाँ पे जो फार्मूला ओपन होगा वो होगा पास ए माइनस बी का होल स्केयर। तो ए माइनस बी का, ये देखें आप इसे सपोज करें ए है और ये बी है, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्केयर। तो फार्मूला क्या होता है, ये इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। फार्मूला ओपन करते हैं, आप सपोज करेंगे कि ये जो आपके पास है 2mc ये ए है, तो ये बन जाएगा आपके पास ए का स्केयर, फिर प्लस आ जाएगा आपके पास बी का स्केयर, ठीक है, फिर -2ab, -2a की वैल्यू आपके पास 2mc है, और बी की वैल्यू आपके पास क्या है, 4a है, ठीक है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर -2ab, ए माइनस बी का होल स्केयर ओपन कर दिया। यहाँ से देखें तो आपके पास बन जाएगा -4, इन्हें मल्टीप्लाई करें 4 के साथ तो बन जाएगा एम स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू 0। अभी आपने यहाँ पे करना ये है, इसे करना है सिंप्लीफाई। देखें 2mc तीनों का होल स्केयर है, तो 2 का स्केयर बन जाएगा आपके पास 4, ठीक है, फिर आ जाएगा एम स्केयर और साथ क्या आ जाएगा सी स्केयर। हमने स्केयर को तीनों वैल्यूज़ पे अलग अप्लाई किया, 2 का स्केयर 4, एम स्केयर सी स्केयर, प्लस आ जाएगा 16a स्केयर -2 to 4, 4 4 16 MCA, ठीक है, 2 to 4, 4 4 16 MCA, साथ आ जाएगा एज इट इज़ -4 एम स्केयर सी स्केयर इज इक्वल टू 0। अभी देखें ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्ट हो गए, ठीक है, तो आपके पास रह गए यहाँ पे 16 ए स्केयर -16 एम सी ए इज इक्वल टू 0। तो दोनों में से 16 ए कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन रहेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 16 कॉमन गया, ए की एक पावर कॉमन गया, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, जस्ट ए रह जाएगा। -16 कॉमन चला गया, ए भी तो रह यानी एम सी रह गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपने 16a को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड, यहाँ आ जाएगा a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0/16/a। यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है 6a माइनस एम सी के साथ 16 मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 0/any नंबर क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये बन जाएगा a माइनस एम सी इज इक्वल टू 0। 0/any नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से देखें आप, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू एम सी, या यहाँ पे देखें तो m मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये बन जाएगा a/m इज इक्वल टू सी। तो ये वो कंडीशन है जिसके तहत इस इक्वेशन की रूट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। इसने कंडीशन कहा था कि फाइंड करें जिसके तहत इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल हैं, तो हमने ये कंडीशन फाइंड कर ली। ये वो कंडीशन है जिसके तहत इस इक्वेशन की रूट्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। नेक्स्ट नंबर पर क्वेश्चन नंबर 7 है, कहता है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन सी स्केयर माइनस ए बी इंटू एक्स स्केयर -2a स्केयर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस बी स्केयर माइनस ए सी इक्वल 0 आर इक्वल। कहता है कि अगर इस इक्वेशन की रूट्स इक्वल हों तो ये कंडीशन प्रूव करें कि a इज़ इक्वल टू 0 हो और a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल क्या हो जाएगा 3abc। तो ये जैसे लास्ट क्वेश्चन मिसाल के बिल्कुल सेम वैसे ही यहाँ भी रूट्स इक्वल हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और आपने ये कंडीशन क्या करनी है, प्रूव करनी है। ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 7। तो देखें अगर आप क्वेश्चन को गौर से देखें तो ये पहले ही जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास है सी स्केयर माइनस ए बी इंटू एक्स स्केयर -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी इंटू एक्स प्लस आ जाएगा बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। तो ये पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। देखें कंपेयर करें तो आपके पास ये आ जाएगा ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू के पास क्या आ जाएगी, सी स्केयर माइनस ए बी, ठीक है। आपके पास जो बी है वो आ जाएगा बस -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी, और सी की वैल्यू के पास क्या आ जाएगी, बी स्केयर माइनस ए सी, ठीक है। अब इसने कहा है कि इक्वेशन जो है ना कि रूट्स इक्वल हैं, तो सेम वही कंडीशन जो लास्ट क्वेश्चन में यूज़ की थी, अगर इक्वेशन की रूट्स इक्वल हों तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। मीन्स कि आपने बी स्केयर, जब भी कहीं भी आपको नज़र आएगा कि कहता है कि रूट्स इक्वल हैं, तो वहाँ पे अपने डिस्क्रिमिनेंट को हमेशा 0 पुट करना होता है। तो आप लिखेंगे सिंस रूट्स आर इक्वल, सिंस
रूट्स आर इक्वल so discriminant will be equal to 0. It means that b square minus 4ac will be क्या होगा आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपके पास b की क्या वैल्यू है, b की ये वैल्यू है, हो जाएगा -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी, इसका बन जाएगा होल स्केयर, ये बन गया बी स्केयर -4, ए की वैल्यू के पास क्या है सी स्केयर माइनस ए बी है, और सी की वैल्यू के पास है बी स्केयर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा बी स्केयर -4ac। तो यहाँ देखें ऊपर होल स्केयर है, तो ये बन जाएगा -2 का स्केयर, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्केयर माइनस बी सी का भी क्या आ जाएगा स्केयर आ जाएगा। ठीक है, फिर -4 एज इट इज़ इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो सी स्केयर को जब बी स्केयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको बन जाएगा सी स्केयर बी स्केयर, या इसे लिख सकते हैं बी स्केयर इंटू सी स्केयर। सी स्केयर जब ए सी से करेंगे तो ये बन जाएगा -ac का क्यूब। अभी आपने इनको इससे करना है तो माइनस प्लस माइनस ये बन जाएगा ए बी का क्यूब। फिर आपने इसे इससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस माइनस प्लस होता है। ठीक है, माइनस माइनस से मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है, तो ये बन जाएगा ए स्केयर बी सी आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए स्केयर बी सी इज इक्वल टू 0 आ गया। तो देखें स्केयर है तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 का स्केयर बन जाएगा +4, और यहाँ पे आपने फार्मूला ओपन करना है ए माइनस बी का होल स्केयर। तो फार्मूला के सामने ये लिखा हुआ है ए माइनस बी का होल स्केयर इक्वल होता है ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। तो ये बन जाएगा आपके पास ए के पास वैल्यू ए की है, तो ये बन जाएगा ए का स्केयर, यहाँ पे ए की वैल्यू ए स्केयर है तो ये बन जाएगा ए स्केयर का स्केयर, प्लस आ जाएगा बी, तो बी इसमें बी सी है तो बन जाएगा बी सी का होल स्केयर, फिर -2ab, -2a की वैल्यू के पास ए स्केयर है और बी के लिए क्या है बस बी सी है। ठीक है, ये आ गया। फिर -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा -4 बी स्केयर सी स्केयर, फिर माइनस माइनस प्लस 4 ए सी क्यूब, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 4ab क्यूब, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 4a स्केयर बी सी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टाइम में आप इसको अंदर सिंप्लीफाई करें, पहले ये बन जाएगा 4 एज इट इज़, ये बन जाएगा a टू द पावर 4, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो स्केयर का स्केयर पावर 4 बन जाएगी, प्लस आ जाएगा b स्केयर इंटू सी स्केयर, क्योंकि दोनों की होल पावर है तो b का स्केयर सी का स्केयर अलग ले लेंगे, -2a स्केयर बी सी माइनस 4b स्केयर सी स्केयर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब और -4a स्केयर बी सी इज इक्वल टू 0। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जब मल्टीप्लाई करेंगे ये बन जाएगा पास 4a टू द पावर 4 प्लस 4b स्केयर सी स्केयर -4 टू द 8a स्केयर इंटू बी सी -4b स्केयर सी स्केयर प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब -4a स्केयर बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें सबसे पहले कि यहाँ चेक करें कैंसिल क्या क्या हो रहा है, देखें ये +4b स्केयर सी स्केयर है और ये माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास यहाँ पर रह गया 4a टू द पावर 4। ठीक है, और इसके इसे रीअरेंज कर लेते हैं, फिर आ जाएगा +4ab क्यूब, ये वाली लिख ली, फिर प्लस आ जाएगा 4ac क्यूब। अभी आपने इन दोनों को सॉल्व करना है, इससे और इसे सॉल्व करना है। तो देखें ज़रा यहाँ पे ये आपके पास -8a स्केयर बी सी है, ये -4a स्केयर बी सी है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे 8 + 4 12 हो जाएगा, और साइन किसका आएगा माइनस का, -12a स्केयर बी सी विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ हमने इसे रीडिंग सबसे पहले 4a की पावर 4 लिखा, फिर 4ab क्यूब प्लस 4ac क्यूब, और फिर इन दोनों को ऐड कर दिया -12a स्केयर बी सी। अभी यहाँ देखें 4a कॉमन आ रहा है, चारों में 4a कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास आ जाएगा a क्यूब, यहाँ आ जाएगा आपके पास b क्यूब, यहाँ आपके पास आ जाएगा c क्यूब। ठीक है, और
ये देखें ये आता है 4 3 से 12, तो यहाँ 3 ए कॉमन चला गया तो ए बी सी रह गया यहाँ पे इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, चारों में से आपने 4 ए कॉमन लिया है तो यहाँ रह जाएगा ए क्यूब, यहाँ से 4 ए गया बी क्यूब, यहाँ से 4 ए गया सी क्यूब, यहाँ से 4 ए कॉमन गया तो 4 से 12, ए कॉमन गया तो ए रह गया और बी सी साथ आ जाएगा। भी दो वैल्यूज़ आ गई, दोनों इक्वल किसके हैं, 0 के हैं, तो या फिर ये वैल्यू 0 की इक्वल होगी और ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ देखें 4 ए इक्वल टू 0 होगी, या फिर ये वैल्यू है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ए बी सी इज़ इक्वल टू 0। तो 4 इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड हो जाएगा तो ए इज इक्वल बन जाएगा 0 और 4। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगा। 0 और 4 क्या होता है, 0 होता है। 4 मल्टीप्लाई तक डिवाइड हो गया और यहाँ देखें तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज़ इक्वल टू 3ab, इसे हमने उधर शिफ्ट कर दिया, प्लस हो गया। तो ये हमने कंडीशन फाइंड कर ली जो उसमें गिवन थी कि आपने वो ये कंडीशन फाइंड करनी है जब इक्वेशन के रूट्स क्या हों, इक्वल हों। ए इज इक्वल टू 0, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। देखें यहाँ पे उसने कहा कि ये कंडीशन फाइंड करें, तो हम ये कंडीशन फाइंड कर ली जब इस इक्वेशन के रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट ये है, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर रैशनल। अभी उसने इसमें वर्ड यूज़ किया रैशनल का। आपने प्रूव करना है कि ये जो दो आपके पास इक्वेशंस हैं पार्ट फर्स्ट और 2 की, इनकी जो रूट्स हैं वो रैशनल हैं। अभी रैशनल के लिए आपके पास जो कंडीशन है वो क्या होनी चाहिए, यहाँ देखें, जब भी आपके पास किसी भी इक्वेशन के रूट्स रियल रैशनल अनइक्वल होंगे तो हमें क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, ग्रेटर देन 0 आंसर आएगा, एक तो बात है डिस्क्रिमिनेंट का। दूसरा क्या होगा, साथ परफेक्ट स्क्वायर होगा, मीन्स के एक कंप्लीट स्क्वायर होगा। जैसे ए स्क्वायर हो सकता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, जैसे 16 है 4 का स्क्वायर है, जैसे 9 है 3 का स्क्वायर है। इस तरह कोई आपके पास वैल्यू आएगी जो कि परफेक्ट स्क्वायर होगी। तो अगर परफेक्ट स्क्वायर आपके पास आ गया डिस्क्रिमिनेंट में तो आपके पास रूट्स क्या हो जाएंगी, रैशनल हो जाएंगी। ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, एक तो पॉजिटिव आंसर आना चाहिए, मीन्स कि 0 से ग्रेटर आना चाहिए। दूसरा क्या आना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ गया तो रूट्स क्या होंगी, रैशनल होंगी। अब यहाँ देखें इक्वेशन पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो आप यहाँ से देखें हमारे पास जो ए है उसकी आपके पास वैल्यू हो जाएगी ए इंटू बी माइनस सी, बी की वैल्यू के पास आ जाएगी बी इंटू सी माइनस ए। ठीक है, और सी की वैल्यू के पास क्या आ जाएगी, सी इंटू ए माइनस बी। तो आपके पास ये तीनों वैल्यूज आ गई हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में थी इक्वेशन। हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी की हमारे पास ये वाली वैल्यू है, बी इंटू सी माइनस ए, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 ए की वैल्यू के पास है ए इंटू बी माइनस सी, ये हमने बी की वैल्यू लगा दी यहाँ पे, और फिर ए की वैल्यू लगा दी, और फिर सी की क्या वैल्यू है, सी की पास वैल्यू है सी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इस इक्वेशन में आपने, इस क्वेश्चन में आपने डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट नहीं करना, वो सिर्फ इक्वल अगर रूट्स हो तब करते हैं। ठीक है, इसमें आपने सिंपल इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है और आंसर में परफेक्ट स्क्वायर आना चाहिए, तब रूट्स क्या होंगी, रैशनल होंगी। तो हमने यहाँ वैल्यू लगा दी है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ए की वैल्यू सी के लिए और बी के लिए यहाँ पुट कर दिए हैं। तो यहाँ देखें ये आपके पास बनता है बी का स्क्वायर। ठीक है, बी का स्क्वायर आ गया इनटू ये आ जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर मैंने अलग अलग अप्लाई कर दिया, बी का स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। फिर है -4। सबसे पहले आपने करना ये है कि ए को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई आ जाएगा, पास आ जाएगा ए बी माइनस क्या आ जाएगा, ए सी। यहाँ सी को करें तो आ जाएगा आपके पास सी ए और माइनस आ जाएगा बी सी। ठीक है, अभी यहाँ पे हम स्क्वायर ओपन करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए दरम्यान में माइनस है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बन गया आपके पास इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर। और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा, ये बन जाएगा, ये आपके पास ए की वैल्यू तो ए का स्क्वायर, फिर प्लस बी की वैल्यू आपके पास ए है तो ये बन जाएगा बी का स्क्वायर, फिर -2a इंटू बी।
हमने यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया है, ये हमारे पास a होगा, ये b होगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 4 आ जाएगा एज इट इज़। और यहाँ पे आपने पहले इन्हें अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखें ज़रा, जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा a का स्क्वायर, क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो इनका बन जाएगा स्क्वायर और साथ आ जाएगा बी सी एज इट इज़। जब इसे इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा पास ए बी स्क्वायर सी माइनस ए बी स्क्वायर सी। देखें ए एज इट इज़, बी और बी का स्क्वायर और सी आ जाएगा साथ। इससे जब इससे करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर और साथ आ जाएगा सी स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम हैं तो दोनों का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा ए बी और सी का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, देखें ना, ए बी और सी का स्क्वायर बन गया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। यहाँ पे इसे मज़ीद सिम्प्लीफाई करते हैं, ये बस बन जाएगा इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर एज इट इज़, ये आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, ठीक है, ये 2ac इंटू यहाँ अंदर मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा माइनस 4a स्क्वायर बी सी, फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4a बी स्क्वायर सी, फिर माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर माइनस प्लस माइनस 4ab सी का स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहाँ पे बी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा पास बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आ जाएगा, फिर जाएगा प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर सी। देखें, जब इसे इससे करेंगे तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर, जब इसे इससे करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस 2a बी स्क्वायर और सी, ये बन जाएगा माइनस 4a स्क्वायर बी सी प्लस 4a बी स्क्वायर सी प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 4a बी सी का स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में इसको हम करते हैं सिम्प्लीफाई मज़ीद। तो ये देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर लिखेंगे बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास आ जाएगा प्लस 4a बी स्क्वायर सी प्लस 4a बी स्क्वायर सी, ये आपके पास है 2a बी स्क्वायर सी। ठीक है, 2a बी स्क्वायर सी, ये कैसे बने 2a बी स्क्वायर सी, इसको और आपने इसको सॉल्व किया है, 4a बी स्क्वायर सी और माइनस 2a तो बनेगा प्लस 2a बी स्क्वायर सी। ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाएगा माइनस 4